Ketan, is this the first time you're appearing in the interview? This is your first attempt, so first interview. हाँ. So Yes very sir. good that you have made it to the interview in the very first attempt. What we'll do is we'll cover the key areas of your DAF from where questions can come to you. Okay Okay. sir. The idea is for us to make a list of the keywords of your DAF, explore the keywords of your DAF from where questions can come, and do make a list of those keywords and send that to me on WhatsApp. Okay. ठीक है. Okay तो sir. रिव्यू दैट लिस्ट एंड आई विल ऐड टू दैट लिस्ट. अगर मुझे कुछ और मिसिंग लगता है या कुछ और बाद में दिमाग में आता है तो आई विल ऐड टू दैट लिस्ट एंड आई विल सेंड दैट टू राज मल्होत्रा's आई स्टडी ग्रुप. दे विल डेवलप अ क्वेश्चन बैंक फॉर यू. तो उस क्वेश्चन Okay बैंक sir. में विल फाइंड मे बी 13-1400 क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक्स ऑफ योर डैफ. तो व्हेन इज योर इंटरव्यू? Sir, it is not scheduled yet. ठीक है. तो जितने भी टॉपिक्स होंगे आपके डैफ के उसको रिसर्च दैट थरोली. ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना मेंस वाला जो नॉलेज बेस है उससे आंसर बना लिया एंड देन वी आर कंफर्टेबल. Why have you mentioned 20th February 2024? Do you expect it to be on 20th February? No sir, because there was no such slot of it is not scheduled yet. So I just picked the date from February. अच्छा. ठीक है. हाँ. मुझे लगा आपने कुछ इनसाइडर इन्फो निकाल रखी है. नहीं सर, उसमें आप अगर उनको बोल सकते हैं कि एक और ऑप्शन डाल दें कि अभी स्केड्यूल नहीं हुआ है. उसमें कुछ ऑप्शन ठीक नहीं है. था नो ऐसा. प्रॉब्लम. आप नो प्रॉब्लम विद हम्म. दैट. आई वाज जस्ट किडिंग. ओके. एनीवे. चलो. अब देखो तो whenever you get the question bank, what you can do is कि you can research each and every keyword of your DAF. ओके ठीक सर. है. ऐसा नहीं है कि मेंस वाला जो नॉलेज बेस है उससे ही आंसर बना के जाओगे और उससे यू विल बी एबल टू डू वेल. ऐसा नहीं है, क्योंकि अब देखो डिफरेंस ये है कि वहां पे जो लोग जा रहे हैं उन सब ने मेंस क्लियर कर रखा है. तो वो जेनरिक कंटेंट जो होता है वो सब ने पढ़ रखा है अच्छे से. और दीज आर द पीपल हु हैव डन वेल इन मेंस बाय द वे, है ना. तो ऐसा ये मान हम्म. सकते हो कि इन सब ने वो कंटेंट अच्छे से पढ़ रखा है. तो वही मेंस वाला जो कंटेंट के बेसिस पे अगर जाओगे तो हर कोई वो आंसर वैसे भी दे सकता है. इट विल बी नथिंग न्यू फॉर द पैनल मेंबर्स. ऐसा कुछ नया उनको ओके. नहीं मिलेगा दैट विल कैच देयर अटेंशन. एंड इफ यू डोंट प्रोवाइड देम एनीथिंग न्यू दैट विल कैच देयर अटेंशन, सो दे विल नॉट बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन व्हाट यू हैव टू से एंड व्हाट यू हैव टू ऑफर. क्योंकि आपके जैसे तो 12 आके रोज कह रहे हैं सब वही का वही कंटेंट. हम्म. until and unless they get interested in what you have to say, you will not be able to develop a conversation with them. डेवलप का कॉन्वर्सेशन मतलब जिसमें ऐसा नहीं कि कॉन्वर्सेशन तो हो गई वहां पे, बट ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें उनको इंटरेस्ट आए, जो जिसमें वो क्यूरियस हो के आपसे पूछें. एक ही टॉपिक पे टू एंड फ्रो एक्सचेंज हो. फिर वो वाइवा टाइप बन जाए कि उनने आपसे 5 सवाल पूछे आपने 5 आंसर कर दिए. तो वाइवा टाइप नहीं बनना चाहिए इंटरव्यू. दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग एंड दिस इज योर फर्स्ट मेंस. तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि वाइवा टाइप नहीं बनना चाहिए. किसी एक टॉपिक में हेल्दी डिस्कशन टाइप होना चाहिए. द मोर इट बिकम्स लाइक अ डिस्कशन द बेटर योर स्कोर विल बी. वाइवा ओके टाइप सर. तो किया कि ठीक है कुछ फैक्चुअल चीजें पूछ ली 8-10 फ्लैट चला गया इंटरव्यू. ना कोई हाई पॉइंट बना ना कोई लो पॉइंट बना. लो पॉइंट बनना अवॉइड कर सकते हैं बट बन जाता है कभी कभार. एक आध बार कहीं किसी टॉपिक में आई डोंट नो बोलना पड़ता है. हो सकता है वो कुछ कमेंट मार देंगे अच्छा ये तो कल ही न्यूज में था आपने देखा नहीं क्या. अवॉइडेबल है अगर न्यूज थोड़ी कवर कर लो. हो सकता है किसी टॉपिक में आपसे पूरा कन्विंस ना हो वो. दैट इज ओके. पर कहीं ना कहीं कुछ डिस्कशन बनना चाहिए, कहीं इन डेप्थ कुछ डिस्कशन जाना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है तो दे विल. अगर ऐसा नहीं होता है तो एवरेज सा कैंडिडेट को परसीव करके वो देखिए 165 मार्क्स. आप डिस्कशन कैसे हम्म. बना सकते हो? डिस्कशन वो तब बनेगा जब यू से समथिंग दैट दे आर इंटरेस्टेड इन, दैट दे गेट इंटरेस्टेड इन. वो तब होगा जब आप कुछ ऐसा बोलो जो बाकी लोग ना बोल रहे हो, वरना वही कभी सुन के तो बोर हो चुके होते हैं, है ना. हम्म. वो तब आप ऐसा कब बोल सकते हो नया, जब आप अपने टॉपिक्स ऑफ योर डैफ में एटलीस्ट यू आर थरो इन दोज. इफ यू आर नॉट ओके थरो सर. टॉपिक्स ऑफ योर डैफ तो उसमें कुछ नया आप बता नहीं पाओगे. जीएस में और करंट अफेयर्स में यू मे और मे नॉट बी एबल टू टेल समथिंग न्यू, बट अपने टॉपिक्स ऑफ योर डाफ में दे आर योर ओन एरियाज. दे आर द डोमेन दैट यू कैन प्रिपेयर एक्सटेंसिवली. दे आर द डोमेन दैट यू कैन कवर एक्सटेंसिवली, है ना. तो उनको अच्छे से कवर कर लेना. दैट विल बी योर एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ. एंड एनी वे इन द टॉपिक्स ऑफ योर डाफ, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है हम्म. आपका? इलेक्ट्रिकल ही है सर. तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में नहीं तो पेरेंट्स के प्रोफेशन में, नहीं तो प्राइजेस मेडल्स एंड स्कॉलरशिप में, हॉबीज में, यू शुड नो मोर देन द पैनल मेंबर्स डू. अगर unless and until there happens to be someone from that very background, unless and until there is someone who is from that background, you should know more than what they do. ओके. ठीक है. and that way, that is where you can develop, you can bring new perspectives, new analysis, new data, है ना. and that is new case studies.
और किसी हम्म। कमेटी के रिकमेंडेशन या सॉल्यूशंस। अच्छा, कमेटी को कोट करना मेंस में बहुत अच्छा लगता था, अब मत करना कि सर XYZ ओके। कमेटी। इंटरव्यू में मतलब मेरे को पैनल में बोला था, यस्टरडे आई डिस्कस द डाफ ऑफ कैंडिडेट्स ने ये बोल दिया कि उनको इंटरव्यू में ये बोल दिया था कि डोंट टेल मी व्हाट कमेटी है, टेल मी व्हाट यू थिंक। ठीक। हम्म। तो अगर ओके। इवन यू अग्री विद द सॉल्यूशंस ऑफ दैट कमेटी, तो प्रेजेंट देम एज योर ओन, ओके। बट दैट ओनली इफ यू कैन हैंडल क्रॉस क्वेश्चनिंग इन दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमेटी ने बोला था, मुझे क्या पता क्यों बोला था, मैंने तो बोल दिया। फिर उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग आएगी तो हम ये आंसर नहीं कर पा रहे। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि अपना हमारा ओपिनियन हमें बताना है, हमें कमेटी का नहीं बताना है, ऐसा ना? आप कमेटी का बता सकते हो, बट एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्यों बोला, हम्म। हैव रीजंस फॉर दैट, ओके। यू कैन हैंडल क्रॉस क्वेश्चनिंग इन दैट। ओके सर। बट उनका नाम कोट नहीं करना है। हम्म। दे शुड बी योर सॉल्यूशंस, यू शुड बी एबल टू हैंडल क्रॉस क्वेश्चनिंग। ओके सर। उसके बाद फिर देखो, अगली चीज ये है कि कई बार ज्ञान मिलता है कि 30 सेकंड से ज्यादा का लंबा आंसर नहीं देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास कंटेंट है, इफ यू कैन प्रेजेंट द कंटेंट विदाउट बीइंग वर्बोस, can present a content without being repetitive or without being irrelevant, then you can give even 2 minute long answer। और मैंने दिया है इसीलिए बता रहा हूँ। तो ये ओके। मतलब कि 30 सेकंड का ही आंसर देना है। जैसे क्रिकेट में किसी बॉल को डक कर देते, खेलते ही नहीं है, टच ही नहीं करते, किसी बॉल पे आगे बढ़ के खेलते हैं, किसी पे प्लेड कर देते हैं। वैसा होना चाहिए कि किसी किसी क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं आता है, तो नो नीड टू गेस, नो नीड टू आस्क फॉर परमिशन टू गेस, सीधा आई डोंट नो, खत्म कहानी। किसी किसी में बहुत लिमिटेड नॉलेज है कि एक क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट द डिस्कशन टू गो फर्दर, तो सीधा बोल दे कि आई हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, बट दिस इज व्हाट आई नो। ओके। किसी किसी में आप इतना हैंडल कर सकते हो, एक क्वेश्चन आ गया, एक क्रॉस क्वेश्चन आ गया, इतना कर लेंगे। तो एक क्रॉस हम्म। क्वेश्चन आ गया, अगले क्रॉस क्वेश्चन में बोल दे कि विद माई हम्बल नॉलेज दिस इज व्हाट आई कैन से। और किसी किसी में अगर अच्छा नॉलेज है तो 2-2 मिनट लंबे आंसर भी दे सकते हो, कीवर्ड्स भी अपने आंसर में यूज कर सकते हो। अपने डैफ के जो कीवर्ड्स बनाओगे उसमें सब टॉपिक्स जो हैं आपके डैफ के कीवर्ड्स के, जैसे उत्तर प्रदेश के सब टॉपिक्स हो सकते हैं, बताऊंगा अभी डिस्कशन में। उत्तर प्रदेश के जो सब टॉपिक्स रहेंगे उसको भी एक लिस्ट बना लेना, टॉपिक्स हो गया, कीवर्ड हो गया, फिर सब टॉपिक्स हो गया। कीवर्ड्स की लिस्ट तो मुझे भेजोगी, सब टॉपिक्स की लिस्ट आपके लिए, खुद के लिए। ओके। सब टॉपिक्स वो होंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो बात करने के लिए, द टॉपिक्स इन विच यू वांट द डिस्कशन टू गो। समझ में आया? ओके सर। जो जो टॉपिक्स आपके कंफर्ट के हैं, जो जो टॉपिक्स आपके स्ट्रेंथ के हैं, जिसमें आप चाहते हो कि डिस्कशन हो, तो ट्राई टू मेंशन दोस इन द इंटरव्यू, ट्राई टू ब्रिंग दैट अप इन द इंटरव्यू वेन एवर यू कैन। ठीक है। वो सब टॉपिक्स, कीवर्ड्स के सब टॉपिक्स को अपने आंसर्स में यूज करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, कई बार देखो पैनल मेंबर्स पहले से प्री मेडिटेटेड क्वेश्चंस लेके नहीं बैठते हैं। जो जो आपके डैफ में दिखता जाता है, जनरल स्टडी से जो भी ध्यान आता जाता है उससे वो पूछते जाते हैं, या आपने कुछ बोल दिया, दैट कैन बिकम द प्रॉम्प्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the last thing that you say can become the prompt for the next question. So you can हम्म। use that to your advantage. It is called directing the interview. या कुछ लोग इसे इसके सर, इसको सर प्रैक्टिस से मतलब ये वाला आएगा कि, है ना? बहुत प्रैक्टिस लगती है इसमें, और ऐसे नहीं आता है। हाँ। अगर सिर्फ आप सोचो कि हाँ हमने सब टॉपिक की लिस्ट बना ली अब कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। और मॉक इंटरव्यूज में प्रैक्टिस से दिस इज नॉट सफिशिएंट। You have to do that daily on your own. Make a discussion group of 4 people and start discussing with each other. Pose questions to each other the way you would be facing in the interview, and answer them the way you would be answering in the interview. ओके। समझ में आया? वो डिस्कशन ग्रुप नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो एंड स्टार्ट आंसरिंग योरसेल्फ ऑन द योर ओन फोन। ठीक सर है। एक डिस्कशन ग्रुप बनाया है, 5-6 पीपल का है, हम लोग आपस में नहीं, करंट अफेयर वगैरह पाँच छः डिस्कस ज्यादा करते हो हैं। जाएगा, 5-6 ज्यादा हो जाएगा, यू विल नॉट ओके। गेट इनफ टाइम टू स्पीक। ओके। 5-6 तो बहुत ज्यादा है, 5 भी ज्यादा है, 4 इज ऑप्टिमम। 3 में देर इज लेस डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन, कुछ नया कंटेंट मिलना कम हो जाता है। 4 में ओके ऑप्टिमम सर। होता है, 5 तो ज्यादा है और 6 तो बहुत ही ज्यादा है, टाइम ही नहीं मिलता होगा बात करने का। सर उनमें से सर 2 लोग बोलते ही नहीं है, तो मतलब इसलिए मिल जाता है, वरना वो थोड़े ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं। चलो ठीक है, वट एवर बी द डायनामिक ऑफ योर हाँ ग्रुप। मतलब, लेकिन देखते हैं सर, वो जितना 4 पीपल का ऑप्टिमम है वो दिमाग में रखूंगा। मतलब दैट इज माई ओपिनियन, दैट इज माई एक्सपीरियंस, 3 बार इंटरव्यू दिया तो मेरे को तो यही लगा कि 4 लोग हैं, दैट इज ऑप्टिमम, उससे ज्यादा नहीं डालने चाहिए लोग। ठीक है। ओके उसके सर। बाद देखो, और फिर उसमें फॉर्मल सेटिंग में बात करिएगा आप, मतलब द वे यू वुड बी आंसरिंग इन द इंटरव्यू, ऐसे नहीं कि कैजुअल कॉन्वर्सेशन हो रहा है। अगर फॉर्मल तरीके से बात करोगे, द वे यू वुड बी आंसरिंग, उतने ही लेंथ का आंसर, उतना ही डेप्थ का आंसर, मतलब उतना ही ड्यूरेशन का आंसर, उतने ही कंटेंट टाइप का आंसर। तो दैट वे ऑफ प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरिंग,
एंड कंटेंट रिकलेक्शन, एवरीथिंग विल इम्प्रूव। एक हफ्ते में इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। वो नहीं हो पा रहा है तो स्टार्ट, पिक अप प्रीवियस ईयर ट्रांसक्रिप्ट्स एंड स्टार्ट आंसरिंग ऑन योर फोन। ओके। ठीक है। आंसरिंग ऑन माय फोन मतलब सर? रिकॉर्ड कर लेना, खुद को आंसर करना, ओके ओके रिकॉर्ड कर लेना और ओके। सुन लेना फिर। और फिर खुद ही रिव्यू कर सकते हो अपना आंसर। तो दैट वे वही कंटेंट रिकलेक्शन, स्ट्रक्चरिंग सब इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। और उस प्रैक्टिस में, डिस्कशन ग्रुप में या उस प्रैक्टिस में जो आप अपना फोन पे करोगे, उसमें स्टार्ट यूजिंग द सब टॉपिक्स ऑफ योर डाक। मॉक इंटरव्यूज विल बी टू फार एंड अपार्ट, उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा इसका। जब एक आध 2 महीने प्रैक्टिस करोगे तब जाके इंटरव्यू में 3-4 बार ये कर पाओगे। 4-5 बार से ज़्यादा मौका नहीं मिलता ये डायरेक्ट करने का इंटरव्यू। जरूरी नहीं है ना ओके। कि टॉपिक्स में आपका कोई ना कोई कीवर्ड या सब टॉपिक रिलेट कोई। हम्म। कुछ एग्जाम्पल, कोई केस स्टडी, अपना कोई लाइफ इंस्टेंस, या अपना कोई प्रोजेक्ट, या अपना कोई एनालिसिस या आपने किया हो, या गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो रिगार्डिंग द सब टॉपिक ऑफ योर टायर दैट कैन बी रिलेटेड, उतना मेंशन करते बनना चाहिए। उतना पूरा रिकलेक्शन रहना चाहिए, अच्छा इससे रिलेट कर सकते हैं पूरे टाइम, बैक ऑफ योर माइंड इट शुड कीप ऑन गोइंग। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू विदाउट प्रैक्टिस, कि आप कंटेंट भी रिकॉल कर रहे हो, अपना जो आंसर में बोलना है उसके साथ अपना टॉपिक जो रिलेट करना है वो भी कर रहे हो। इट डज नॉट कम विदाउट प्रैक्टिस। 1-2 महीने प्रैक्टिस करोगे तब जाके आएगा। वो भी 3-4 बार ही हो पाएगा इंटरव्यू में, फिर भी उससे ज़्यादा हम्म। नहीं हो पाएगा। तो कर लेना, इट इज़ वेरी एडवांटेजियस। ओके सर। ठीक है, विद दिस वी कैन बिगिन विद योर डिस्कशन कि चलो, पहली चीज इज योर ओन नेम। तो meaning of your name, what have you learned from that prominent personalities by that name, their contribution to public life, what can you bring from that to civil service। ठीक है। उसके बाद अगला हो जाएगा कि your date of birth and the date of your interview। So anything important that happened on the date of your birth and the date of your interview will become important by default if it pertains to Indian history, geography, economy, polity, culture, current affairs and salient issues। Sir, I went out on 8th of November that demonetization happened, so I have to prepare that now. Yes। other than that, other than ये कि Indian events में, other than that you can go to Wikipedia। Hmm. ठीक है। You can go to Wikipedia and you can find a list of important events that happened on the date of your birth and the date of your interview। तो उसमें तो 100-200 इवेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी डेटिंग बैक टू 300-400 ईयर्स। पिक एंड चूज उसमें से जिसमें भी कंफर्टेबल हो। इंडिया वाले जो इवेंट्स है उसमें यू हैव टू नेसेसरली प्रिपेयर, अदरवाइज उसमें से बाकी में यू कैन पिक एंड चूज। कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होगा, कोई वर्ल्ड हिस्ट्री का होगा, कोई आर्ट एंड कल्चर का होगा। जरूरी नहीं है कि सारे Hmm. के सारे यू प्रिपेयर। 4-5 इवेंट्स पिक एंड चूज जिसमें भी आप बात करने में कंफर्टेबल हो। Hmm. Okay, sir. ठीक है। उसके बाद अगला हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में पूरी, अच्छा बैंक कॉलोनी आपने लिखा है ना? तो फिर बैंकिंग हाँ। देख लेना, बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, एनपीए, आईबीसी। एनपीए का भी रिसेंटली देवर एट अ हिस्टोरिक लो, तो व्हाट वर द रीजंस फॉर दैट? स्ट्रेस, मतलब ये पूरा जो बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई ने व्हाट रिफॉर्म्स हैव बीन ब्रॉट इन, लाइक एसडीआर, सीडीआर, 525, S4A, स्ट्रेस टेस्टिंग, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी वाला रेजिम, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, एआरसी, डीआरटी, सरफाइजी एक्ट, देन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इनिशिएटिव्स। ये सब जरूर देख जाना बैंकिंग के। बैंकिंग में फिर मिशन इंद्रधनुष का बैंकिंग जो था, मिशन इंद्रधनुष वाला, उसका क्या Hmm. इनिशिएटिव है, कैपिटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, बेसल नॉर्म्स क्या है, व्हाट वर द लर्निंग्स फ्रॉम दिस नीरव मोदी स्कैम, या फिर विजय माल्या इशू, व्हाट वर द लर्निंग्स इन बैंकिंग फ्रॉम दैट, कितना रिकैपिटलाइजेशन इस साल हुआ है, कितना राइट ऑफ हुआ है, और लोन वेवर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का क्या स्टेटस है, बैंक मर्जर्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। ठीक है। Okay. ये सब जरूर देख लेना डिटेल में। Okay, उस sir. देन उत्तर प्रदेश एंड मेनपुरी, तो आपने ये करस्पॉन्डेंस ऑफ परमानेंट एड्रेस और बर्थ तीनों नहीं। ठीक है। तो whenever there are places in your डाक you need to prepare on the lines of सोसाइटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, करंट अफेयर्स, सेलिएंट इश्यूज। अब सेलिएंट इश्यूज क्या हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के सेलिएंट इश्यूज आपके ये हो सकते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स होती है उत्तर प्रदेश में, तो व्हाट इज योर, डू यू अग्री विद दैट और नॉट? ठीक है। Hmm. देन फिर बाइफर्केशन हुआ उत्तर प्रदेश का मोर देन 23 years ago। तो व्हाट हैज बीन, तो बाइफर्केशन हुआ तो व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑन द टू डॉटर स्टेट्स, कि हाउ Okay, हैज sir. द टू डॉटर स्टेट्स। फिर बीमारू है कि नहीं उत्तर प्रदेश में, ईस्ट और वेस्ट में उत्तर प्रदेश में डिस्पैरिटी क्यों है, व्हाट कैन बी डन, सेपरेट स्टेट बनाना चाहिए क्या उत्तर प्रदेश का। ठीक है। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन से हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, फ्रीडम फाइटर्स, या फ्रीडम स्ट्रगल में रोल किन किन का था उत्तर प्रदेश में। उसके बाद दे कैन ऑल्सो गो इनटू गंगा रिवर क्लीनिंग, यमुना एक्शन प्लान इन उत्तर प्रदेश। Hmm. Okay, sir.
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो सकता है उत्तर प्रदेश की रैंकिंग इन इंडाइसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि स्टेट सिटी डिस्ट्रिक्ट जिसकी भी रैंकिंग जो भी रेलेवेंट हो, स्टेट सिटी डिस्ट्रिक्ट जो भी, वो देख लेना। ओके सर। तो सारे के सारे तो प्रिपेयर नहीं कर सकते, बट सेलिएंट वाले जो न्यूज़ में रहते हैं, जो डिस्कशन में रहते हैं, वो जरूर प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अगला, कि स्पीक 2 मिनट्स अबाउट उत्तर प्रदेश। आई एम कमिंग टू उत्तर प्रदेश फॉर 10 days, प्लान एंड आइटनरी फॉर मी। उत्तर प्रदेश में फिर ये alleged एनकाउंटर किलिंग्स वाला इशू, मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स जो बोल देते हैं लोग, व्हाट इज योर ओपिनियन हम्म। रिगार्डिंग दैट? जो एलिगेशंस लगते हैं एनकाउंटर किलिंग से, तो व्हाट इज द प्रोटोकॉल फॉर इन्वेस्टिगेशन इन दैट? ओके सर। ठीक है। उसके बाद ओके। फिर, उसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक कैन बी कि आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल के साथ दिक्कत ये होती है कि कई बार पैनल मेंबर्स टेंड नॉट टू डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशली दोज हु आर नॉट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड। बट उसमें हम्म। एडवांटेज ये है कि वो टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाते हैं, दे विल गो इन टू करंट अफेयर्स या फिर जनरल स्टडीज या जनरल डिस्कोर्स में जो रहता है, क्योंकि वो टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं है तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं पूछेंगे, बट जनरल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पूछ लेते हैं वो। तो इलेक्ट्रिकल से सबसे पहले तो दे कैन गो इनटू पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एटीएनसी लॉसेस। ठीक है। देन उदय वन, उदय टू, डिस्कॉम रिफॉर्म्स। आपके यहाँ का जो डिस्कॉम है, उसका व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट, व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव? नेट मीटरिंग क्या है, स्मार्ट मीटरिंग क्या है, आरडीएसएस स्कीम क्या है, सौभाग्य का क्या स्टेटस है ना? हाँ सर। उसके बाद अगला हो सकता है कि ये वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, इज इट feasible और नॉट? व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन बी डन टू एनर्जी मिक्स ऑफ इंडिया? फिर व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन imports of एनर्जी? यस सर। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में इंपोर्ट डिपेंडेंस प्रोड्यूस करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में क्या, व्हाट कैन बी द इनिशिएटिव्स टू प्रमोट डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग कैन बी कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं, कि जैसे सोलर, नेशनल सोलर मिशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी। ओके सर। ठीक है। बायोफ्यूल पॉलिसी क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, न्यू सोर्सेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी लाइक गैस हाइड्रेट्स, कोल गैस, सिन गैस, शेल गैस, कोल बेड मीथेन। ठीक है, ये क्या क्या है, इनका क्या पोटेंशियल है इंडिया में, एक्सप्लोरेशन प्रमोट करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं, कितना एनर्जी अपन इंपोर्ट करते हैं एज ऑफ नाउ, एंड विच कंट्रीज हु आर द मेजर इंपोर्ट पार्टनर्स? उसके बाद अगला डिस्कशन हो सकता है, आपका अगला टॉपिक हो सकता है कि जियोथर्मल, पीजो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर, और देन टाइडल वेव्स, इन सब का क्या पोटेंशियल है इंडिया में? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से नेक्स्ट कैन बी कि सौभाग्य का क्या स्टेटस है इम्प्लीमेंटेशन का, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन या एक्सेस टू पावर। उसके बाद देन दे कैन ऑल्सो गो इनटू क्लाइमेट चेंज, की रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन काउंटरिंग क्लाइमेट चेंज एंड ब्रिंगिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ में रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और बड़ा डोमेन हो जाएगा आपके लिए, इवन जनरल स्टडीज वाले एंगल से प्रिपेयर करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स से दे कैन गो इनटू कि एक तो एनर्जी वाला तो हो ही गया, फिर टेलीकम्युनिकेशन, 4G, 5G, 6G, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज, कैसे लेटेंसी रिड्यूस हुआ, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, क्यों रोल आउट वॉज डिलेड फॉर 5G। ठीक है। उसका 2G स्कैम के बारे में बताइए, वॉज इट रियली अ स्कैम, व्हाट वर द फाइंडिंग्स इन द कैग रिपोर्ट? उसके बाद नेक्स्ट थिंग कैन बी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिफरेंशियल जीपीएस, हाउ डू दीज वर्क? हाँ। ठीक है। हाउ डू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स वर्क, हाउ डू लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स वर्क, हाउ डू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वर्क? नहीं तो फिर जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं? ठीक है। वेरियस काइंड ऑफ सैटेलाइट मिशन दैट इंडिया हैज लॉन्च रिसेंटली, अपकमिंग मिशंस, एप्लीकेशन ऑफ दोज इन रियल लाइफ। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से दे कैन गो इनटू ई वेस्ट मैनेजमेंट, कि प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, व्हाट कैन बी द साइंटिफिकली फ्रेंडली वेज टू एक्सट्रैक्ट प्रेशियस मेटल फ्रॉम ई वेस्ट दैट कैन हेल्प रैक पिकर्स टू एक्सट्रैक्ट प्रेशियस मेटल्स फ्रॉम ई वेस्ट विदाउट एंडेंजरिंग देयर लाइव्स थ्रू hazardous प्रोसेसेस। फिर उसके बाद कितना ई वेस्ट क्वांटम ग्लोबली एक्सपोर्ट होता है, किन किन कंट्रीज में कहाँ से एक्सपोर्ट होता है, क्या प्रोसेसिंग चेन हो सकती है? देन ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स से दे कैन गो इनटू ई व्हीकल्स, इनिशिएटिव्स फॉर प्रमोशन ऑफ ई व्हीकल्स, फेम वन, फेम टू, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, बैटरी टेक्नोलॉजी, रेंज एंजाइटी, व्हाट आर द चैलेंजेस इन प्रमोटिंग ई व्हीकल्स? फिर लिथियम मिल इंडिया में तो व्हाट उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इन रिन्यूएबल, इन प्रमोशन ऑफ ई व्हीकल्स या इन बैटरी टेक्नोलॉजी?
फिर उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉनिक्स से दे कैन ऑल्सो गो इनटू एसोसिएटेड डेवलपमेंट्स लाइक रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेशनल ई गवर्नेंस मिशन, ई कॉमर्स पॉलिसी, डिजिटाइजेशन इन इंडिया, initiatives to taken to promote digital literacy like Digishala, etc. ठीक है। ओके सर। इलेक्ट्रॉनिक्स से दे कैन ऑल्सो गो इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया में फिर पीएलआई स्कीम हो गया, फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम हो गया, लीन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम हो गया, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट हो गया। इस सब पे डिस्कशन जाने की संभावना है, प्रिपेयर कर लेना। ओके सर। या असेंबल इन इंडिया, उसका क्या एडवांसेस हैं इन मैन्युफैक्चरिंग। फिर उसके बाद सिंस योर फादर इज इनटू टीचिंग, इज एन असिस्टेंट टीचर, तो प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन, टेक्निक टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स, पेडागोजी एंड करिकुलम रिफॉर्म्स, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में क्या इंप्रूवमेंट, कैसे इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, वैल्यू एजुकेशन कैसे इंप्रूव करी जा सकती है। जैसा बोलते हैं ना, मॉरल वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट्स आर डिक्लाइनिंग, यूथ इज डिक्लाइनिंग, तो क्या करें उसमें, व्हाट कैन बी डन। alternate systems of learning, adaptive learning, flipped learning, knowledge creation by child, activity based learning, Delhi education model, Finland, Japan, China, Sweden, Singapore, इन सबके education model, learnings that India can incorporate। देन उसका बाद एजुकेशन की स्कीम्स जो है, जैसे पीएम श्री हो गई, नहीं तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हो गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया, फिर दीक्षा पोर्टल हो गया, साथी प्लेटफॉर्म हो गया। अच्छा। उसके बाद अगला आपका डिस्कशन एजुकेशन में ये हो सकता है कि एजुकेशन में अब एसर रिपोर्ट ऑफ प्रथम नेशनल अचीवमेंट सर्वे, आपका एक ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, उसमें क्या फाइंडिंग्स हैं, डिटेंशन, मतलब ये डिटेंशन बोलो, ये ड्रॉप आउट को रिड्यूस करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, नो डिटेंशन पॉलिसी, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, एडमिशन टू एज अप्रोप्रिएट क्लास, ये सब क्या, हाउ कैन इट बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है। उसके बाद फिर अगला आपका आईआईटी। देखो आईआईटी के नोट्स में भेज देता हूँ, आई एम 2013 ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी में मेजर इश्यूज यही रहते हैं कि आईआईटी की रैंकिंग्स इन टाइम्स हायर एजुकेशन, क्यूएस न्यूज़, आईआईटी की रैंकिंग्स इन एनआईआरएफ। आईआईटी में तो कई बार लोग बोल देते हैं कि सोशली रेलेवेंट रिसर्च नहीं होती है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट। पिछले 5-6 महीने की न्यूज़ पढ़ लेना, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, जिसमें भी अच्छा लगे, आईआईटी कीवर्ड डाल के बहुत ठीक एग्जांपल है मिल सर। जाएंगे फॉर सोशली रेलेवेंट रिसर्च। तो मैंने तो यही किया था, और आपको जो नोट्स मैं भेज रहा हूँ उसमें भी यू विल फाइंड एग्जांपल्स ऑफ सोशली रेलेवेंट रिसर्च, बट वो थोड़े आउटडेटेड है क्योंकि मैंने तो इंटरव्यू 2020 में आखिरी दिया था, 19 के एग्जाम का। तो आप अपडेट कर लेना, आई थिंक दैट शुड बी हेल्पफुल फॉर यू। उसके बाद फिर आईआईटीज में रिसर्च प्रमोशन के लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं, तो इनप्रिंट, इंस्पायर, उन्नत भारत अभियान, साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी, आईपीआर पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये देख लेना। फिर आईआईटीज में ऑटोनॉमी वाले इशू हो जाते हैं कि आईआईटीज डू दे हैव इनफ ऑटोनॉमी और नॉट। ओके। ठीक है। और ऑटोनॉमी देने की जरूरत है क्या, गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है आईआईटीज का, रेगुलेटरी रेजिम क्या है आईआईटीज में। ठीक है। उसके बाद देन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का क्या रोल है, इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस क्या है, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एक्ट देख लेना, उसके सीलियंट प्रोविजंस, आईआईटी एक्ट देख लेना। फिर मेंटल हेल्थ इशू, सब्सटेंस अब्यूज इशू इन आईआईटीज। फिर आईआईटी में ये लाख करोड़ रुपए फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज, डू थिंक इट इज जस्टिफाइड और नॉट। उसके बाद अगला हो सकता है आईआईटीज में कि ब्रेन ड्रेन वाला इशू आईआईटीज से। हम्म। ठीक है। फिर आईआईटीज में आपके यहाँ के आईआईटी में टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, रिसर्च पार्क्स, हाउ आर दे वर्किंग, व्हाट आर द न्यू डेवलपमेंट्स इन दैट। आपके आईआईटी में लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लेटेस्ट डेवलपमेंट जरूर देख जाना, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें फिर मिस हो जाता है अपन से, तो अपन वी आर नॉट एबल टू गिव न्यू कंटेंट। और यहीं पे दैट इज वेयर यू कैन बिल्ड अ डिस्कशन की इट हैज बीन द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई दैट टू मे बी काउंटर क्लाइमेट चेंज और मे बी इन इन साइबर सिक्योरिटी। और ये जैसे ओके सर। इलेक्ट्रिक है तो आपका एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, डेटा लोकलाइजेशन, डेटा मोनेटाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट डोमेन्स रहेंगे। फिर अब कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द लाइफ इन भोपाल एंड कानपुर, ये मेरे से पूछा था, आपसे पूछ सकते हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। मैनपुरी एंड रुड़की मणिपुरी मतलब। एंड रुड़की, ये आ सकता है। तो हम्म। लाइफ, मेरे से सोशल स्ट्रक्चर पूछा था, बट इट डज नॉट नेसेसरीली हैव टू बी लिमिटेड टू सोशल स्ट्रक्चर, कुछ भी आ सकता है, वो देख लेना। तो इसलिए मैंने लाइफ बोला, तो सोसाइटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, करंट अफेयर्स, ये सब आ सकता है। ठीक है। ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कैन बी कि रुड़की में, बल्कि उत्तराखंड में इतने नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, तो व्हाट कैन बी डन टू काउंटर दैट, या व्हाट इज द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो गया, और फिर सिंडाई फ्रेमवर्क हो गया, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, रिस्पांस, रिकवरी, हाउ इज दैट वर्किंग, ये आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग कैन बी कि ये भी जो सिलक्यारा टनल वाला इशू हुआ था, ये उत्तराखंड की वजह से पूछा जा मठ सकता वाला है। जो था इशू, वो जरूर देख लेना, वो हाँ। इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। ओके सर। के बाद फिर
AIR 7 इन गेट एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो फिर आप एमटेक क्यों नहीं कर रहे हो हायर एजुकेशन में, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन में क्यों नहीं जा रहे हो? उसके बाद फिर देखो, फिर आपका रिसर्च प्रमोशन के लिए क्या इनिशिएटिव्स है वो हो गया। ऑर्गेनाइज इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक इवेंट एंड बैडमिंटन टूर्नामेंट इन ITR। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात मैंने कर ली जनरली, ये फिर आता ही है, इसलिए इसलिए डिस्कशन में पहले ही बात हो गई। फिर बैडमिंटन, तो वेन एवर देर आर स्पोर्ट्स इन योर डाइफ, आपने लिखा है बैडमिंटन एंड ऑनलाइन गेमिंग इवेंट, एंड देन बैडमिंटन आपने हॉबीज में भी लिखा है। तो whenever there are sports in life, you need to prepare on the lines of society, geography, society, geography, rules and regulations, history, technology, evolution, personalities, associated initiatives for promotion of sports and events organized globally, and performance of India in international events. Then what were your learnings from that sport? फिर बैडमिंटन वाला आपका ये हो जाएगा कि ये सब जो टर्मिनोलॉजी होती है कि बर्डी क्या होता है, सेंटर लाइन क्या होता है, कोर्ट क्या होता है, बैक कोर्ट क्या होता है, ठीक है। उसका नेट का हाइट क्या होता है, सिंगल्स का कोर्ट का साइज क्या होता है, डबल्स का कोर्ट का साइज क्या होता है, मिक्स डबल्स का कोर्ट का साइज क्या होता है, Okay, sir. ठीक है। उसके बाद देन दे कैन ऑल्सो गो इनटू कि व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम बैडमिंटन, व्हाई इज इट दैट वी हैड prominent and eminent players like मिस्टर पुलेला गोपीचंद and मिस्टर प्रकाश पादुकोण earlier as well, बट अब इतना क्यों फेमस हो गया है बैडमिंटन, व्हाई आर डूइंग सो वेल, व्हाई आर women डूइंग सो वेल इन बैडमिंटन कंपेयर टू मेन, नेशनल ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ कहाँ है बैडमिंटन में, बैडमिंटन ओलंपिक स्पोर्ट है, तो फिर ऐसा क्यों कि बैडमिंटन ओलंपिक स्पोर्ट है, व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर दैट, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक आपका ये आ सकता है कि व्हेन यू ऑर्गेनाइज दैट इवेंट, तो व्हाट वर द चैलेंजेस, व्हाट वर द लर्निंग्स दैट यू गॉट, हाउ वुड यू Hmm. यूज योर लर्निंग्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट इवेंट टू ऑर्गेनाइज कुंभ मेला, ठीक है। टूरिज्म का एनवायरमेंटल इकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हाउ कैन वी रिड्यूस दैट, क्योंकि आप उत्तराखंड आपके डाफ में आ गया इसीलिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या है कि प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव, तो प्लेसमेंट से वो एक बार आया था ना रिपोर्ट में कि 80% ऑफ द इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल, कहीं सुना? हाँ, एक बार आया था हाँ। ऐसा। व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इंजीनियर्स? फिर प्लेसमेंट से दे कैन गो इनटू एम्प्लॉयमेंट, मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्री एकेडमी लिंक हम्म। इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज, लैब टू फील्ड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, इंडस्ट्री फंडिंग ऑफ रिसर्च, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, जरूर देख जाना। उसके बाद अगला हो सकता है कि watching and analyzing science fiction movies, तो why only science fiction movies, what are the technologies that have come to real life from science fiction movies, then recent releases of science fiction movies कैसे हैं, उसमें फिर CGI क्या होता है, मेजर अवार्ड्स एंड ऑनर्स कौन कौन से मूवीज को मिलते हैं, अभी रिसेंटली कौन से मूवी को कौन मतलब अवार्ड्स एंड ऑनर्स मिले हैं, फिर why do you and what have you learned from science fiction movies, ठीक है। देन इंडिया में कौन कौन सी रिसेंट मूवीज रिलीज हुई हैं साइंस फिक्शन में, what benefits do you get from watching movies, what can you bring from that to civil service, फेवरेट प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है आपके मूवीज में, ठीक है। ओके सर। उसके बाद फिर OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी जा सकता है क्योंकि अब मूवीज उस पे भी हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म के रेगुलेशन के लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं, एक्सपोजर टू कंटेंट कंट्रोल करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, फिर OTT प्लेटफॉर्म्स में इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री, ये डिस्कशन जा सकता है। फिर आपने ये इंटरेस्ट इन आउटर स्पेस लिखा है, तो आउटर स्पेस ट्रीटी, कन्वेंशन ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, फिर इसरो इतना व्हाई हैज इट बीन सो सक्सेसफुल इन इन इट्स इनिशिएटिव्स कंपेयर टू इट्स पीयर्स, फिर उसके बाद इसरो के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जैसे ये सेंडिंग मैन मिशन टू स्पेस, मैन मिशन टू मून बाय 2040, फिर ये कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन by 2035, what should हम्म। your preparations, वीनस मिशन, चेस मिशन, व्योम मित्र, निसार मिशन, गगनयान मिशन, ठीक है। उसके बाद ओके फिर सर। रिसेंट डेवलपमेंट्स की जेमिनाई नॉट टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, ब्लू वॉकर सैटेलाइट, ये क्या है, एस्ट्रोसैट क्या है, आदित्य L1 क्या है, ये सब जरूर देख लेना क्योंकि रिसेंट डेवलपमेंट्स, फिर चंद्रयान शिव शक्ति क्या है, व्हाई डिड लूना फेल एंड व्हाई वाज चंद्रयान सक्सेसफुल, व्हाट वर द लर्निंग्स दैट वी गॉट फ्रॉम इनिशियल द प्रीवियस चंद्रयान प्रोजेक्ट, फिर हीलियोस क्या है, इन स्पेस क्या है, अंतरिक्ष क्या है, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी दैट केम टू रियल लाइफ एप्लीकेशन फ्रॉम स्पेस रिसर्च, फिर उसके बाद आपके कार्डर प्रेफरेंसेस, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। मध्य प्रदेश राजस्थान कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। IPS में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल, सर्विस प्रेफरेंस में IAS, IPS, IFS, देन कस्टम्स, इनकम टैक्स, ऑडिट,
and seventh is defense estate, eighth is railway management, ninth is civil accounts, tenth is defense accounts. ये थोड़ा अलग भर दिया, डिफेंस एस्टेट को थोड़ा ज्यादा ऊपर कर दिया देन यूजुअली व्हाट आई वुड सजेस्ट, बट देन इट इज अ पर्सनल चॉइस, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। दैट इज प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड द सेशन एंड यू कैन सेंड मी द कीवर्ड्स ऑफ योर डैट। ओके सर। सर कुछ कुछ क्वेश्चंस मेरे थे सर, अभी मैं इन कीवर्ड्स पे प्रिपेयर करना शुरू करूंगा। तो सर जो सेक्शन 7 की जो डिटेल्स थी सर, पहले मतलब इस पे ज्यादा फोकस किया जाए या फिर क्योंकि यस, किस पे ज्यादा टाइम दिया जाए, या फिर जो सबसे पहले शुरुआत वाला सेक्शन, पार्ट था? सबसे पहले सेक्शन नंबर 7, उसके बाद आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि ग्रेजुएशन ओके। सब्जेक्ट है, देन योर होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट, ये सब। ओके सर। एंड सर सर जहाँ कहीं पे अब जैसे सर आईआईटी मेरा था, तो उसमें मैं अगर वो इश्यूज पूछते हैं तो कुछ इश्यूज तो हैं जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे जानेंगे तो बताएंगे, और सर कुछ इश्यूज अगर मुझे पर्सनल लगते हैं जो जो मैंने एक्सपीरियंस किए, तो क्या वो मेंशन करना ठीक रहेगा या फिर वो यस, फिर वो लग? यू शुड, वो मैंने बताया ना, लाइफ इंस्टेंसेस अपने बताते बनना चाहिए, उससे डिस्कशन बनेगा। ओके तो ओके सर। एंड सर एक ये चीज़ थी कि इसमें प्रीवियस कोई एग्जाम में यूपीएससी में आप बैठे हो, तो मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक बार बैठा था, तो वो लिखा हुआ है, तो सर इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं नहीं? वैसे भी तो आप इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेके ही आ रहे हो ना। व्हाई हाँ। आर यू कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टू सिविल सर्विस, व्हाट विल यू ब्रिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टू सिविल सर्विस, ये बताया था मैंने। ओके। इसमें मैंने, देखो टेक्निकल चीजें बोलोगे तो वो बोल सकते हैं तो फिर इंजीनियरिंग सर्विस में ही जाओ, यहाँ क्यों आ रहे हो। हाँ। मैं भी इंजीनियरिंग सर्विस में था वैसे, बाय द वे, वंस अपॉन अ टाइम, ओके। तो बैठा भी था भी। तो वहां से जब आई वेंट टू इंटरव्यू, तो इंजीनियरिंग सर्विस से फिर डिफेंस अकाउंट, फिर कस्टम्स, फिर आईएएस, तो तीनों बार ये क्वेश्चन आया था कि व्हाई आर यू कमिंग फ्रॉम एक्स वाई जेड टू सिविल सर्विस, या व्हाई आर कमिंग टू, व्हाई डू यू वांट टू गो टू आईएएस। ये दो अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं बाय द वे, व्हाई डू यू वांट टू कम टू सिविल सर्विस और व्हाई डू यू वांट टू कम टू आईएएस, ये दो अलग क्वेश्चंस होते हैं। इसका सेम आंसर हम्म। नहीं होता, वरना क्रॉस क्वेश्चन यही आता है। अगर आप वो बोलो कि भैया डाइवर्सिटी, तो बोलेंगे अच्छा तो ये हम्म। बताइए फिर सिविल अकाउंट्स में कितनी डाइवर्सिटी है। तो अच्छा ये सर, तो इसका आपका आंसर वैसे क्या क्या रहता था इसमें? ट्रेड लाइटली, ट्रेड लाइटली, रटा रटाया आंसर दोगे 150 मार्क्स लेके आओगे, क्योंकि उसमें फिर वो समझ जाते हैं क्यों क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। क्रॉस क्वेश्चनिंग में आप वो, यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। कई बार ऐसा कर दोगे कि जो पहले आंसर दिया पहले क्वेश्चन में, उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया क्रॉस क्वेश्चनिंग में। एज सुन एज दैट हैपेंस दे रियलाइज दैट ये रटा रटा आंसर दे रहे हैं, ये कोई बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करके आंसर नहीं दे रहे। तो ओके सर। फिर उसमें either the candidate lacks clarity of mind, or the candidate is trying to hide the truth, or they don't have they are giving a already made up answer. अच्छा सर, ये एक सर मैंने सेक्शन 7 में लिखा था कोऑर्डिनेटर फॉर ऑनलाइन गेमिंग इवेंट आईआईटीआर। हम्म। तो ऑनलाइन गेमिंग में एक जो अभी करंट में तो इश्यूज चल रहे हैं, रेगुलेशन है, just a टैक्स second, बढ़ा दिया, वो सब चीजें। just a second. So if you want मेरा answer, I can give you my answer, but I would suggest ओके हाँ सर। it should be your answer should be consistent with your DAF on paper. It should be consistent throughout cross questioning. It should be honest, and it should not have cliched words that everybody is using. मेरा आंसर था, मतलब once again I strongly recommend against using somebody else's answer, but since you asked for it, ले लो। तो मैंने ये बोला था, learning from the widest variety of sources, applying in the at the largest possible scale, and contributing in the most direct manner. ओके सर। तो देख लो, अगर आपको लगे तो यू कैन यूज दैट आंसर, बट यू शुड बी एबल टू डिफेंड इट इन क्रॉस क्वेश्चनिंग, क्योंकि पहला आंसर एचआर में देना बहुत इजी होता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग प्रॉब्लमेटिक होता है। हम्म। ठीक है। और क्रॉस हाँ। क्वेश्चनिंग में अगर कंसिस्टेंट नहीं रहे, अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, तो उससे साफ साफ दिख जाता है कि झूठ बोल रहे हैं या किसी का रट के दे रहे हैं आंसर, तो फिर पैनल मेंबर्स टेंड टू पनिश दैट। तो वो ओके सर। चार क्वेश्चन इसलिए डेंजरस होते हैं। व्हाट एल्स। सर ये ऑनलाइन गेमिंग इवेंट का मैंने लिखा था, तो ऑनलाइन गेमिंग गेमिंग में क्या क्या डिमेंशंस कर सकते हैं? एक तो वो ऑनलाइन करंट अभी जो चल रहा है वो सब। नेगेटिव हेल्थ हाँ। इम्पैक्ट, सबसे पहले तो हम्म। इम्पोर्टेंट हो गई है कि डब्ल्यू एच ओ ने भी उसको डिजीज बोला है। तो व्हाट आर द नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट, व्हाई डू यू प्रमोट ऑनलाइन गेमिंग। उससे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल कैपिटल, और देन एक्सपोजर ऑफ कंटेंट टू चिल्ड्रन, रेगुलेटरी रेजीम। हम्म। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट ज्यादा रहेगा। ओके सर, मतलब यही सब था पूछना, आप काफी कीवर्ड्स हो गए, इनको प्रिपेयर कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलो, मेक श्योर दैट यू मेक द लिस्ट एंड यू मेक श्योर दैट यू सेंड दैट टू मी ऑन व्हाट्सएप। आई विल रिव्यू दैट लिस्ट एंड आई विल add to that list if anything else has been missed, and then you'll get the question bank based on that. उसमें एचआर क्वेश्चन, सिचुएशनल क्वेश्चंस, ओपिनियन क्वेश्चंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, सिविल सर्विस वाले क्वेश्चंस, वो सब भी आ जाएगा। ओके सर, ये क्वेश्चन बैंक कब तक प्रोवाइड हो जाएगा?
कीवर्ड्स भेज दीजिए, बन जाएगा। ओके सर, मैं अभी अभी के भी भेज देता हूँ। ओके। थैंक यू सर। माय प्लेजर, टेक केयर।